धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। एक बड़ी बात मैंने देखा है कि कार्यक्रम भागीदार को हमारी बहुत ज्यादा होती है। जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो हम लोगों को मैसेज कर देते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन 5 लोगों को आप अगर कहीं एक पेड़ लगा दें, केरी पेड़ का आप इकट्ठे कर दें, 2 घंटे आपने ऐसी बंद कर ली, किसी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी आपने देखने के लिए, वो है कार्य की भागीदारी। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात वो है कार्य की भागीदारी। कार्यक्रम की भागीदारी से हमें बचना चाहिए और कार्य की भागीदारी हमें अग्रिम भूमिका निभानी चाहिए। इन्हीं शुभ भाव के साथ मैं पुनः अनुमति समिति विधानसभा के सभी सदस्यों को, श्रावण सभा के अध्यक्ष मोहन साहब को, डीपीओ साहब को, आप सभी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये मान सम्मान दिया और मुझे मन से बोलने का अवसर दिया। पुनः आपके सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जय सारे वर्गों की जानकारी दी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पधारे हुए हैं सीपीओ साहब संवादीय श्रीमान प्रदीप जी कृपया आप पधारें और अपना इस अवसर पर प्रणाम करते हुए शिक्षा श्री भाई मनोज जी अपने साथ उनकी पैसा उपस्थित सभी रतनगढ़ के सूचीजनों आज ये जो अमृत प्रतियोगिता के विजेताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है, इसमें भाग लेने का अवसर मिला। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 2 घंटे अभी ऐसी बंद करना है, क्योंकि मैं शुरू से विज्ञान का
ठीक ऐसे ऊपर जा करके ओजोन लेयर को कम कर देती है और कम होते होते ओजोन लेयर में कहीं कहीं होल हो जाता है और वो ओजोन लेयर का होल अंतरिक्ष से आने वाली आपदाओं से हमें बचा नहीं सकता। तो बहुत अच्छा आह्वान है ये और मैं ये प्रण करता हूँ 5 जून को 2 घंटे और प्रतिदिन लगभग 30 मिनट के लिए एसी को हम विश्राम देंगे, करोड़ों को उत्सर्जित होने से रोकेंगे और अपनी ओजोन लेयर जो हमारे सुचारू सुरक्षा का एक आवरण है उसको बनाए रखने में सहयोग करेंगे। अणु के लिए क्या कहूँ, मानव में मानवीय को विकसित करने का बहुत अच्छा औजार है, लेकिन समस्या ये है कि जो मानवीय है उनके पास तो यह अवसर है, लेकिन जो मानव अमानवीय है वहां तक इसकी पहुंच नहीं है। अब अभी देखिए एक छोटी सी चीज कम साल की चल रही है, तो एक दिन ऐसा बयान देते हैं शेयर मार्केट ऊपर जाता है, उससे दिन उसको नीचे गिरा देते हैं, उसे जब वो बिक्री कर देते हैं नीचे में फेंक देते हैं। पूरी दुनिया ये जान रही है कि अकेले कम साल के 8 हितों का युद्ध है। उधर यूक्रेन रूस वाले वो 3 साल से अपने आप लड़े जा रहे हैं, एक दिन वो मार देगा, 2 दिन बाद वो मार देगा। तो इन लोगों तक अणु तक नहीं पहुंचा तो अणु की बातें नहीं है। मानव को मानव बनाने के लिए अणु की अत्यंत महत्व आवश्यकता है। हम सभी इस प्रकार का प्रण लें कि हमसे जो संपर्क है उनको हम अणु तक पहुंचाएंगे और इस अणु तक सफल बनाएंगे। आपने कार्यक्रम में बुलाया, मान सम्मान किया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय सीपीओ साहब और मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्रीमान अनिल जी लाडा कृपया पधारें और इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। श्रीमान अनिल जी लाडा। के बारे में जानने के लिए और उसे अपनाने के लिए सामने बैठे हुए मानव, मेरा ये दूसरा चांस है कि मैंने किस तरीके के प्रोग्राम को अटेंड किया और मैं कुलदीप जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुलदीप जी ने मुझे इतना किया कि आप किस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े। तो वास्तव में मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि अरुणा समिति ने इस तरीके के कार्यक्रम की शुरुआत करी है और वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व के लिए माननीय योग्य। हम सभी इस एज ग्रुप में हैं, जिस एज ग्रुप में हम लोग हैं, हमें समाज के बारे में पता रहता है, हम समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और ये बात हम अपनी अगली पीढ़ी को पहुंचाते हैं। अडोगर समिति में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, पहली बात ये लगी कि वो छोटे छोटे समस्याओं पे अपना ध्यान केंद्रित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद में सेकंड स्टेज में उसके ऊपर हम आम लोगों से चर्चा करते हैं। आप देखिए आज का तो ये मंच सजा हुआ है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी जो समस्या है उस समस्या को लोगों के बीच में रखने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है, जिससे तरह तरह के उन समस्याओं से समाधान निकल सके और उन समाधान का अल्टीमेट एम हमारा ये होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपना सुखमय जीवन और जो लोगों का भारत के प्रति सोच है उस सोच के लेवल पे चले जाए। पिछले कई दिनों से मन में अलग अलग भाव चलते हैं हमारे समाज को लेकर। हम लोग बच्चों को कहते हैं, हमारी यंगस्टर पीढ़ी को कहते हैं कि ये पीढ़ी खराब हो। हर पीढ़ी अपने
आप कैसे हो? हमने उनको संस्कार दिए, वो संस्कार लाते कहाँ से? हम लोगों से लाते हैं, हमारे समाज से लेकर। लेकिन आप देखिए, मैं अभी का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको देखकर, तो मुझे कुछ चीज़ें दिखती है, उसी को बोलता हूँ। जिन लोगों के लिए हमने ये प्रोग्राम हमारे अपनी यंगस्टर पीढ़ी के लिए प्रोग्राम बनाया, वो एक भी यंगस्टर हमारे प्रोग्राम में शामिल है। ये चर्चाएं हम सिर्फ करें, हम अपने बच्चों में आवश्यक सुधार करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं और पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। हम अपना समय दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं कि बच्चों को ये सारी समस्याएं नहीं आए, लेकिन वो बच्चे हमारे साथ। तो मैं चाहूँगा कि जब कभी भी कोई प्रोग्राम हो इस तरीके का, तो कम से कम बच्चे हमारे सामने हो जिनके लिए हम ये प्रोग्राम करें, उनकी राय भी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वरना उनको क्या लगेगा कि उनकी राय जो है, हमारी जो राय हमको होता है भी जाती है। तो उन बच्चों को हमें शामिल करना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए। देखिए, आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, ये निश्चित बात है। ठीक है, वो कौन से डायरेक्शन में वो कर पाते हैं, आज के बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, और उन एडवांस बच्चों को हमें अपने पास करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम समाधान वहाँ से मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम को मैं आगे से जुड़ता रहूँ। जीवन से संबंधित जो भी समस्या है हमारे सामने आती है, तो कैसे लेंगे बड़ी तक उसके बारे में चालू होगा। मैं सिर्फ एक मेरे जीवन को नीति से अध्यक्ष बैठे हैं गणाती है कि इस आपकी समस्याओं में मोबाइल की समस्या हो रही है, जो हमारी भावी आने वाली पीढ़ी है वो इसमें एकदम लिप्त है, ज़बरदस्त। हम सभी इससे पीड़ित हैं, हम भी इससे पीड़ित हैं, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें संलग्न है। उसके बारे में भी आप थोड़ा विचार करें। आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्माननीय रामादास जी शर्मा साहब, आप आदर्श विद्या मंदिर के व्यवस्थापक भी हैं, और विशेष रूप से मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक एससीसी की जो हमें प्रतियोगिता है उनके लिए भी प्रेरित किया जाए। और आपने जो बात रखी मोबाइल की जरूरत वाली, तो अनुभव आंदोलन के अंतर्गत अनुभव शुरुआती रामदास जी डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम अनुभव सुभाटी के द्वारा निरंतर संचालित है, और उसके लिए ट्रेनिंग्स भी अभी लाख में चल रही है। पिछले दिनों इसी पिछले महीने हुई है, और लगातार सबकी हम में से जो विषय है मैं आह्वान करता हूँ कि इस तरह के जो शिविर होते हैं उसमें सबसे बड़ा लाभ तो ये कि मुझे गुरुदेव के सानिध्य में किस तरह का प्रशिक्षण लेने का भी संस्कार मिल रहा है। योग वर्ष है, पूरे वर्ष भर 13 महीने तक गुरुदेव का सानिध्य मिला हुआ है, और हर महीने कम से कम 3-4 ट्रेनिंग्स हो रही है। अनुभव कार्यक्रम प्रशिक्षण माध्यम मैं और गौरतराम जी हम दोनों गए थे 3 दिन। वास्तव में हमने जिंदगी के योग के बहुत सारी चीजें सीखी, और इस तरह के शिविर से हमारे पिता जी तो हर शिविर में वहाँ आगे प्रशिक्षक के रूप में तैयार करते हैं। और डिजिटल डिटॉक्स का जो प्रशिक्षण है वो हम चाहेंगे कि हमारे आगे स्कूलों में भी हो। सीबीओ साहब से निवेदन रहेगा यदि सीबीओ ऑफिस से इस तरह का आदेश निकले हो उसके बाद क्रियान्वित हो तो हमें निसंबंध स्कूलों में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा कि किस तरह से मोबाइल की लत बच्चों को छुड़ाई जाए, और उनमें जो उपयोगी चीज है उनको वो उनसे ज्ञानार्जन करके उसमें आगे बढ़ सके। ऐसा कैसे वो अपनी समझ को विकसित करें, ऐसा डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम जो आंदोलन का है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अनुभव विश्व भारती सोसाइटी के बहुत तरह के प्रकल्प है, और लगभग हर प्रकल्प पर हमने इस प्रयास किया है।
कि हम उसमें कुछ काम कर पाए और धीरे धीरे उसमें कुछ समुदाय लेवल पे शुरू हुई है। नशा मुक्ति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत मैं केवल संकल्प तो करवाना, संकल्प तो करने के बाद उससे लगातार संपर्क में रहना और ये प्रेरणा निरंतर उनको मिलती रहे कि किस तरह से से आप सब जुड़े और हनुमान समिति के जो विशेष आंदोलन है, विशेष कार्यक्रम है, उन सब के माध्यम से हम समाज में सुधार की बात को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी राजकीय स्कूलों में शनिवार को प्रोग्राम होता है, होता है और उससे संबंधित साहित्य बनाने या शनिवार अमृत प्रबोधन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त प्रतियोगियों का अभिनंदन आयोजन। मैं अपना से अतिथियों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, आप उनका अपने कर चिन्हों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। उपलब्धि प्राप्त की है श्रीमती मल्लिका जी बहन, श्रीमती ममता जी बहन, नेपाल बेलिया, श्री सुभाष चंद्र जी बहन, कौशल्या सैन, लीला बहन, आर्य तिलावत और सुनीता बोत्रा। ये वो प्रतियोगी है जिन्होंने प्रबोधन प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है। डायरी, दुपट्टा और कलम से ममता जी बहन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों का श्रीमान संदीप जी व्यास, श्रीमान मोतीलाल जी तातेड़, श्रीमान कुलदीप जी व्यास, नवल किशोर जी मीणा, श्रीमान अनिल जी लाडा, रामोदास जी शर्मा अपने घर गमलों से इनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कौशल्या जी सहन, सायल जी की रावत, सायल इन सभी अमृत प्रबोधन प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट अभिनंदन किया गया है।
ध्यान में आ गया कि कुछ न कुछ सुना चाहिए, तो इन्होंने व्यवस्था की और तुरंत ये आइसक्रीम सबके लिए आ गई है। आइसक्रीम का सेवन आप सभी जब करते रहे तो मैं मेरी बात भी आप तक पहुँचा दूँ। अनवट प्रबोधन प्रतियोगिता में विशिष्ट उपलब्धि वालों का सम्मान अभिनंदन संपन्न हुआ। अब बात करते हैं 5 तारीख के कार्यक्रम की। 5 तारीख को तो हमारा कार्यक्रम है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके लिए विश्व भारती सोसाइटी की ओर से जो विशेष आह्वान है, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे हमें हमारी एसी को बंद रखना है। हम चाहे गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, चाहे परिवार में घर पर हैं या ऑफिस में हैं, 2 बजे से 4 बजे तक एसी को बंद रखना है। ये एक शुरुआत है, एक प्रतीक रूप में है, एक बीजारोपण है हमारे मन मस्तिष्क में कि हम 2 घंटे एसी बंद रख करके भी जीवित रह सकते हैं। ये विश्वास बन जाए और फिर इस विश्वास को हम आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे इसका और उपयोग कम करें। और 5 तारीख को सुबह 6:15 बजे रामचंद्र पार्क, यहाँ नजदीक में है रामचंद्र पार्क, वहाँ सुबह 6:15 बजे विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम अणुवर्त समिति के द्वारा मनाया जाएगा। और उसमें जो अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी का आह्वान है, इको फ्रेंडली कैरी बैग वितरण, इको फ्रेंडली कैरी बैग वितरण जैन श्वेतांबर 13 सभा की ओर से छोटा सा मैंने अणुवर्त समिति की तरफ से निवेदन किया था और आपने 50 नहीं 100 नहीं सीधे 500 बैग का ऑर्डर कर दिया। 500 बैग हमारे पास आ चुके हैं। उन बैग्स का लोकार्पण आज दोपहर में हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय एडीजे सर और एसीजेएम सर के साथ हाथों से करवाया जाएगा और लोकार्पण के पश्चात 5 तारीख को सुबह वहाँ वितरण शुरू होगा। 5 तारीख को सुबह इको फ्रेंडली कैरी बैग का वितरण होगा और 5 तारीख को अलग अलग स्कूल्स में और अलग अलग स्थानों पर अणुवर्त समिति की ओर से अलग अलग कार्यक्रम होंगे। जैसे नवल जी भाई साहब बता रहे थे कि कार्यक्रम में तो हम उपस्थित रहते हैं पर कार्य भी होना चाहिए। तो वृक्षारोपण का कार्य शुरुआत रामचंद्र पार्क से होगी और फिर स्कूलों में वृक्षारोपण के लिए पौधे वितरित करेंगे हम और वो स्कूलों में लगाए जाएंगे। अणुवर्त वाटिका निर्माण की बात है, एक वाटिका हमारी बनी हुई है, उसमें सुधार की बात होगी और 2 नई वाटिकाएं उसी दिन उनका शुभारंभ हम करेंगे और उनको कैसे विकसित किया जाए इस पर हमारा चिंतन होगा और उस पर काम को हम आगे बढ़ाएंगे। नशा मुक्ति की जो बात है उसके संकल्प करवाए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी मैं इस अणुवर्त समिति अध्यक्ष के कार्यकाल में मुझे एक जो सबसे सुखद अनुभूति हुई है, भाई 200-400,000 लोगों की कोई का जो नशा छुड़ा पाए वो बात आगे की बात है, पर यदि एक व्यक्ति भी इस दिशा में आगे बढ़ता है तो हमारे लिए विशिष्ट उपलब्धि होती है। तो रत्न का हमारा एक प्रियजन है जो 20 सालों से लगातार गुटखे का सेवन कर रहा था, एनी टाइम गुटखा उसके मुंह में रहता था। अब 1 महीना हो गया उसको गुटखा छोड़ दिया तो छोड़ दिया है, 1 महीने से गुटखे का सेवन वो नहीं कर रहा है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा है, इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह की उपलब्धि हम करते हैं हमारी प्रेरणा से, हमें से कोई भी कर सकता है ऐसा, किसी को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को भी हम प्रेरित कर सकते हैं कि भाई ये आपकी ये कमी है, इस कमी का आपको नुकसान हो रहा है, पूरे जीवन भर आपको और आपके परिवार को नुकसान होगा, आप इस नुकसान से बच सकते हैं, आप इस नुकसान से बच सकते हैं। और यदि हमारी बात को मान लेता है और इस पथ पर आगे बढ़ जाता है तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। एक बहुत बड़ा मेडल अपने आप मन में मिल जाता है अपने को कि हमने हमारे किसी परिचित को इस दुर्व्यसन से मुक्ति दिलाई। ऐसा प्रयास हम सभी को करना है, हम सब करते रहे। निवेदन रहेगा 5 तारीख को सुबह 6:15 बजे रामचंद्र पार्क में इको फ्रेंडली कैरी बैग का वितरण और पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने का कार्यक्रम है। बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं होगा, लगभग 45 से 60 मिनट का, पौन घंटे से 1 घंटे के बीच का कार्यक्रम होगा। उसमें आप अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित हो। आप नहीं आ पाए तो अपने परिवारजनों में से, जैसा लाटा जी ने कहा भी था, युवाओं को जोड़ना है। उस कार्यक्रम में सुबह मॉर्निंग वॉक के हिसाब से भी आ जाए, हमारे परिवार के बच्चे हैं वो सब आए। और तेरापंथ युवक परिषद
कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन करूँगा वे सब भी वहाँ पहुँचे, क्योंकि 5 तारीख के पर्यावरण संरक्षण की जो अपील है उस अपील में हमारे साथ केवल अनुवर्त समिति ही नहीं, जैन श्वेतांबर तेरापति सभा, महिला मंडल और तेरापति युवक परिषद सबकी तरफ से वो आह्वान है। उस पोस्टर में जो आह्वान का पोस्टर है उसमें आप सब सारी संस्थाएं हैं, इसलिए सभी संस्थाएं वहाँ अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हों, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और जो सुबह वाले कार्यक्रम में नहीं आ पाए वो दोपहर में 2 घंटे ऐसी बंद रखने के संकल्प में तो निश्चित रूप से साथ दे ही सकते हैं। 2 घंटे के लिए अनुवर्त विश्वार्थी सोसाइटी का जो एक आह्वान है ऐसी बंद रखने का, उसमें आप सभी जरूर सहयोग करें। और अब आज के इस कार्यक्रम की संपन्नता आदरणीय मोतीलाल जी तातेड़ साहब, अध्यक्ष जैन श्वेतांबर साहब। अगर समय है तो मैं विशेष बात आपको बता दूँ, जीवन विज्ञान एक अच्छा प्रकल्प है, उसका भी मैं राज्य प्रभारी हूँ। पूरे राजस्थान की कॉलेज शिक्षा विभाग को इस बार मैं देख रहा हूँ, तो उससे सीबीओ साहब यहाँ बैठे हैं तो अचानक मेरे दिमाग में आया, सीबीओ साहब आपसे विशेष निवेदन है, जीवन विज्ञान की कक्षा 3 से 12 तक की हमारी पुस्तकें जैन विश्वभारती लाट में चलवा, अगर हम प्रार्थना सभा में भी बच्चों को जीवन विज्ञान के 5 या 6 आसन और प्राणायाम करवा दें, क्योंकि आज के समय में ना तो बच्चे योग कर पा रहे हैं ना प्राणायाम कर पा रहे हैं, और उनका खान पान भी इतना खतरनाक हो गया है जिसमें स्वास्थ्य प्रतिकूल ही रहना है, अनुकूल रहने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो अगर जीवन विज्ञान आप स्कूलों में एक आदेश ऐसा हो जाए कि भाई निश्चित तौर पर जीवन विज्ञान जो है उसको लागू कर दिया जाए। जीवन विज्ञान में आपको अभी जैन विश्वभारती में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्य भी कर रहे हैं। आपकी समिति से कोई भी अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए या संस्थाओं में, रामदास जी भाई साहब यहाँ आदित्य जामत्रा के व्यवस्थापक महोदय हैं, आपसे विशेष आग्रह रहेगा कि आप अपने संस्था से किसी एक अध्यापक को आप निश्चित तौर पर प्रशिक्षण दिलवाएं। प्रशिक्षण की व्यवस्था देखो आप, मात्र आपका 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है। उस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन 7 दिन का शिविर है, एक शिविर है। 7 दिन को आपको आवासीय एसी रूम व्यवस्था मिलेगी, 2 समय भोजन, 2 समय नाश्ता, पूर्ण आपको व्यवस्था है। 500 रुपये में आता क्या है, एक वक्त का भोजन नहीं आता, लेकिन जीवन विज्ञान के रूप में हम आपको 500 रुपये में 7 दिन का आवासीय शिविर जैन विश्वभारती में आयोजित चल रहा है, आप उसमें भागीदारी निभाएं। और जीवन विज्ञान मैंने जब से अनुवर्त में जुड़ा है, आज तक का श्रेष्ठ प्रकल्प अब मुझे तो लगा है, तो वो मुझे जीवन विज्ञान लगा है, क्योंकि ये परिवार के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और समाज के स्वास्थ्य के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आज जरूर जा रहा हूँ, हो सकता है मैं अपने डीओ साहब से मिलने का प्रयास करूंगा कि जीवन विज्ञान जो पुस्तक है वो अपने स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू की जाए, क्योंकि 4-5 अपने ऐसी पुस्तकें हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जैसे अपने कार्य अनुभव है, SUW है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, आपके जीवन कौशल है। ये किताबें तो अपने कोर्स में हैं, उनकी केवल ग्रेडिंग देते हैं, लेकिन उपयुक्तता उसका कहीं नहीं है। लेकिन अगर जीवन विज्ञान एक पुस्तक आपको लग जाती है कि बच्चे के अंक प्रतिशत की अंक तालिका कभी काम में आए या नहीं आए, लेकिन वो जीवन विज्ञान का जो उसका अगर उसने आसन प्राणायाम ध्यान अगर उसने सीखा है तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। तो आपसे विशेष आग्रह कि जीवन विज्ञान जो है उसकी पुस्तक के लिए आप हमें सपोर्ट करें। और रामदास जी भाई साहब से विशेष आग्रह कि आप भी अपने स्कूल से किसी एक अध्यापक को तो यह प्रशिक्षण अवश्य दिलवाएं। पुनः आप सभी का हार्दिक उनकी व्यवस्था करेंगे, उनको वहाँ भेज करके साथ में करवाएंगे और फिर वो अपने यहाँ जहाँ जो जिस स्कूल में। और अब आदरणीय मोतीलाल जी तातेड़ साहब से निवेदन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उद्बोधन। उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, जय जिनेन्द्र। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अनुवाद उद्बोधनी प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी बढ़िया अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं या जिन उत्कृष्टता प्राप्त की है उनका सम्मान करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको सम्मानित किए गए हैं। अब जो भी 2026 में जो भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ से पुस्तक और प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कोई शुल्क नहीं है, एकदम निःशुल्क दे रहे हैं। और अनुवर्त के बारे में तो जितना
छोटे छोटे संकल्पों से हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। बड़े बड़े संकल्प नहीं लेने हैं। महाव्रत हो गए, साधु सन्यासी होंगे, किंतु हम जो गृहस्थी में है उनके लिए अनुमत बनाए हैं। छोटे छोटे नियमों को हम लोग अपना कर अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। और बच्चों में हमें संस्कार देने बहुत जरूरी है। अणुवत के बारे में, मोबाइल का जो अभी मिसयूज हो रहा है, और जो नशा मुक्ति के बारे में भी, तो ये सब बच्चों में अच्छे संस्कार देने बहुत आवश्यक है। तो सभी गार्जियन समझ से गए अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें और अणुवत के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करें। यही मेरा अनुरोध है सबसे। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अच्छे माने उत्तीर्ण हुए हैं, जो प्रतियोगी भाग लिए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। इसे एक साथ ओम फादर जय जिनेंद्र, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि अणुवत समिति के द्वारा जितने में हमने अणुवत की परीक्षा दी थी, परीक्षार्थियों ने उनका सबका मान और सम्मान बढ़ाया। उनके लिए हम सभी जो परीक्षा देते हैं वो सभी विद्यार्थी कहलाते हैं। हम सब विद्यार्थी उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अणुवत के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि अणुवत के हम कुछ भी अपने जीवन में जितने नियम हैं उनमें से कम 10-20 नियम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य और तैयार हो जाता है। हम अपने पर जब नियम करेंगे तो हम दूसरे पर भी ये नियम लागू कर सकते हैं। जब अपने आप पर अनुशासन रहेगा तो फिर दूसरे पर अनुशासन हो सकता है। इसलिए आज आचार्य श्री तुलसी ने ये अणुवत का उद्बोधन चलाया था, अणुवत का उद्घोष किया था, जिससे महिला में समाज थी उसको कितना अंदर में रोड़ी रक्षित था। आज उन्हीं की देन है जिन्होंने आज महिला समिति को जागृत करके आज के अखिल भारतीय महिला मंडल तक विश्व तक उनको आगे उन्नति और पीढ़ी दर पीढ़ी चलना सिखाया है। हम सभी उन्हें अणुव्रतों को अपनाकर अपना जीवन सफल और सुखद बनाए। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, हम सभी अणुव्रत समिति के लिए आभारी हैं। पिछले साल आप लोगों ने दी परीक्षा, इस बार की परीक्षा का शुभारंभ हो चुका है। जो 20 साल की परीक्षा देने की इच्छुक हो वो सेट्स प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न पुस्तिका भी साथ में आई हुई है। अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से दूसरा जो कार्यक्रम हुआ था जब राष्ट्रीय आज राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे कम से कम 15 सदस्य उपस्थित थे गाँव के, जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे थे। तो हम चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने जो आंदोलन हमारे सुधार के लिए दिया, समाज के सुधार के लिए दिया, राष्ट्र के विकास के लिए दिया है, उसकी गूंज दूर दूर तक पहुंचे, गांव-गांव में पहुंचे, ढाणी में पहुंचे और हर व्यक्ति तक पहुंचे। आप सभी का एक बात है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।